ध्वनि एवं तरंगों में हमने काफ़ी वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों इसके पहले के तो देख लेना। उसके अंदर हमने बेसिक जितने भी फॉर्मूले, जितने भी शब्द, जो भी परिभाषाएं, जो भी काम में आने वाला है, उन सभी के बारे में पढ़ा है और उनके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखे हैं, है ना। इसी के अंदर एक टॉपिक बनता है ऑर्गन पाइप। इसी के ऊपर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। उनको समझने से पहले एक क्विक रिवीजन होना ज़रूरी है कि वो उसके अंदर जो काम में आने वाले शब्द हैं वो क्या हैं और उनके जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ से कैसे आते हैं, है ना। तो वो हम देख रहे हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, चाहें तो आप इसको उतारें, ताकि एक जगह आपको सब मैटर मिल जाए, फिर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम बात करते हैं पहला, निस्पंद और प्रस्पंद क्या होता है। तो अप्रगामी तरंग में ऐसा बिंदु जहाँ पे आयाम सदैव शून्य होता है वो होता है आपका निस्पंद, और ऐसा बिंदु जहाँ पे आयाम अधिकतम होता है वो होता है आपका प्रस्पंद, है ना। निस्पंद को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, नोड, और प्रस्पंद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एंटी नोड। ओके। दो क्रमागत प्रस्पंद और निस्पंद के बीच दूरी होती है लेमड़ा बाई 2। यहाँ पे आप देखो, दो क्रमागत प्रस्पंद ले लिए हमने, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लेमड़ा बाई 2। इसी प्रकार दो क्रमागत निस्पंद लोगे तो वहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा बीच का, लेमड़ा बाई 2। ओके। निस्पंद ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे आयाम एकदम न्यूनतम है इसको एन से प्रदर्शित किया है, और जहाँ पे आयाम ये अधिकतम दिख रहा है आपको उसको हमने ए से प्रदर्शित किया है। ओके। कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी जानते हैं, लगभग इजी है। निष्पन्न नोड एन से प्रदर्शित करते हैं जहाँ पे आयाम न्यूनतम हो। दो क्रमागत निष्पन्न के बीच दूरी कितनी होगी, लेमड़ा बाई 2। निष्पन्न सदैव विराम में होते हैं और निष्पन्न पर दाब और घनत्व अधिकतम होता है। और इसी के विपरीत प्रस्पंद में वे बिंदु जहाँ पर आयाम अधिकतम हो प्रस्पंद कहलाते हैं। दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच भी दूरी कितनी होती है, लेमड़ा बाई 2 ही होती है। प्रस्पंदों पर वायु दाब व घनत्व दोनों ही कम होते हैं। और एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच दूरी, यानी कि ये और ये, है ना, तो ये लेमड़ा बाई 2 का भी आधा होगा, यानी लेमड़ा बाई 2 पहले से है आधा, मतलब 2 का गुणा और हो जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, लेमड़ा बाई 4। तो दो क्रमागत पास पास के निस्पंद और प्रस्पंद के बीच दूरी कितनी होती है, लेमड़ा बाई 4। ओके। इसी के अंदर आप मूल आवृत्ति देखो। मूल आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मूल आवृत्ति का फॉर्मूला समझोगे तो उसके आधार पे आप कई नेक्स्ट हम आगे फॉर्मूले बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर मूल आवृत्ति कैसे आती है देखो। दो क्रमागत हमने एक निस्पंद लिए, दो निस्पंद लिए हैं और बीच में एक प्रस्पंद है ना। तो दो निस्पंद के मध्य डिस्टेंस कितना होता है, लेमड़ा बाई 2, वो हमने लिया है। तो उसमें हमने वो कितने लंबाई का लिया था, एल लंबाई का। ओके। तो लेमड़ा बाई 2 किसके बराबर आ गया, एल के। तो लेमड़ा किसने हो गया, लेमड़ा बराबर हो गया आपका, लेमड़ा बाई 2 बराबर एल है, तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा साहब आपका 2L, है ना। तो लेमड़ा बराबर 2L। अब हमने क्या किया, ये फॉर्मूला आप हमेशा पढ़ते हुए आए, V बराबर एन लेमड़ा, है ना। इसको न्यू बोलो चाहे या एन बोलो, है ना, बराबर V अपॉन लेमड़ा। V बराबर एन लेमड़ा, इसके ऊपर हमने अभी पहले के वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर, है ना। वही फॉर्मूला है। इसके अंदर ये जो लेमड़ा है उसकी जगह हमने लेमड़ा की वैल्यू क्या रख दी, 2L, है ना। तो उससे आपका मूल आवृत्ति का फॉर्मूला बनता है एक, यानी कि ये आपका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, न्यू बराबर V अपॉन 2L, है ना। ये फॉर्मूला आप नोट रखें चाहे दिमाग में फिट कर लें, ये काम आने वाला है बहुत। और इसी के अंदर एक और फॉर्मूला बनता है जहाँ पे हम इस V की वैल्यू भी रख दें, तो V की जगह हम रखते हैं अंडर रूट टी अपॉन एम, जहाँ पे T तो आपका तनाव है और M आपका एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो ये भी रखने पे एक फार्मूला ये भी बनता है। ये फार्मूले हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हाँ इनको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है ना। अभी आप केवल ध्यान रखें, इसके अंदर हिंदी में थोड़े शब्द कठिन आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। तो यह तार के कंपन की मूल आवृत्ति है, तो ये मूल आवृत्ति का फॉर्मूला यही है। और इसके अलावा आपको ये भी कह सकते हैं कि प्रथम सन्नादि, है ना, तो प्रथम सन्नादि कहते हैं, तो प्रथम सन्नादि का फॉर्मूला भी आपको यहीं से आवृत्ति का फॉर्मूला मिलने वाला है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप फिर आगे जितनी भी द्वितीय तृतीय चतुर्थ जितनी भी आएगी उसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है, 2 3 4 ऐसे लाइन से गुणा ही करना है ना। तो वो हम कर लेंगे, लेकिन आपको मेन जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अब इसी के अंदर आता है आपका वायु स्तंभ या ऑर्गन पाइप। ये काम का है, यहाँ से अपना मेन टॉपिक है। ऐसा पाइप जिसके अंदर पाइप कहो चाहे नली कहो, इसके अंदर हवा का संचरण आसानी से होता हो एवं जिसकी लंबाई अधिक व व्यास कम होता हो, उसे हम वायु स्तंभ या ऑर्गन पाइप कहते हैं। जिसका सबसे बेस्ट उदाहरण हम क्या समझते हैं, बांसुरी, है ना। उसकी लंबाई अधिक होती है, व्यास कम होता है। व्यास कम होने का मतलब वो जो उसकी गोलाई या मोटाई कह सकते हो आप जो होती है वो कम होती है
है ना, लंबाई अधिक होती है और हवा का संचरण आसानी से होता है। इसके अंदर आप दो प्रकार से देखोगे, एक वायु स्तंभ जैसे यहाँ जाके पैक हो जाता है तो ये बंद वायु स्तंभ है, और एक होता है जो दोनों तरफ से खुला होता है ना। तो पहले हम देख रहे हैं बंद वायु स्तंभ, जिसका एक सिरा तो खुला और एक सिरा बंद होगा। तो जिस वायु स्तंभ का एक सिरा बंद होता है, बंद सिरे पर सदैव आपको निस्पंद मिलेगा और खुले सिरे पर आपको सदैव प्रस्पंद मिलेगा। कैसे, तो इस चित्र में देखो, हाँ, यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जहाँ पे बंद है वहाँ पे आपको निस्पंद मिलता है ना। और ये यूँ, अब चित्र तो यहाँ पे आप जो है देखो आराम से, इसमें तो क्या बनेगा, हाँ, जैसे ये यहाँ से यूँ तरंग जाएगी, तो जहाँ पे ये खुला होगा वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तरंग का आयाम, है ना। वहाँ पे यानी कि आयाम अधिकतम होगा तो वहाँ पे आपको प्रस्पंद मिलेगा, और यहाँ पे आयाम न्यूनतम होगा तो आपको यहाँ पे निस्पंद यानी कि एन से प्रदर्शित करना है, निस्पंद मिलेगा। ओके, आपने पढ़ रखा है कि क्रमागत पास पास के निस्पंद और प्रस्पंद के बीच डिस्टेंस कितना होता है साहब, λ/4, है ना। तो यहाँ पे लेंथ तो हमें एल ही लेंगे हमेशा, है ना, ये लेंथ तो हमेशा एल ही रहेगी। तरंग दैर्ध्य की ये जो वैल्यू है वो अपन बदलती रहेगी। यहाँ पे आपको एक निस्पंद और एक प्रस्पंद ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मूल आवृत्ति में जो लेमड़ा रखेंगे हम वो क्या होगा, λ/4। कैसे होगा λ/4, समझ में आया। अभी हमने आगे पढ़ा था कि क्रमागत दो निस्पंद अगर हो, है ना, और बीच में तो प्रस्पंद है, तो ये टोटल दो निस्पंद की मध्य दूरी होगी λ/2, और एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होगी, λ/4। ओके, तो चित्र में एल लंबाई का एक बंद वायु स्तंभ है जिसके अंदर एक प्रस्पंद और एक निस्पंद बन रहा है। तो तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के लिए सूत्र क्या होगा, तो λ/4 बराबर एल होगा। तो लैम्ब्डा आपको मिल जाएगा, 4 इधर चला जाएगा गुणे में, लैम्ब्डा बराबर 4L। इस पाइप से उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति क्या होगी, तो मूल स्वर की आवृत्ति क्या होगी साहब, तो आवृत्ति न्यू से दर्शाओ चाहे एन से दर्शाओ, न्यू बराबर क्या हो जाएगी, V/λ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसके अंदर आपको लैम्ब्डा की वैल्यू रखनी है, तो V/4L। क्लियर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले में मेन आपको ये ध्यान रखना है कि बंद वायु स्तंभ के लिए मूल आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, तो n बराबर V/4L। ठीक साहब, ये आपका मेन आपको याद रखना है। क्लियर है। बंद वायु स्तंभ के लिए मूल आवृत्ति का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, n बराबर V/4L। ओके, क्लियर। अब इसी में और डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप चाहे तो आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं किया है, जैसा इसमें हमने वहाँ पे λ/4 लिया था उसकी जगह यहाँ पे क्या लिया है, 3/4 λ/2। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो एक निस्पंद और एक प्रस्पंद वाला तो हो गया था। अब आपको ये यूं जाओगे, जैसे आगे जाओगे ये, तो यहाँ पे आपको निस्पंद मिलेंगे 2, है ना, और प्रस्पंद भी मिल रहे हैं यहाँ पे 2। तो डिस्टेंस टोटल कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे अपन समझते हैं भाई साहब। हाँ देखो, यहाँ पे इसी चित्र में समझा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, 1 λ/4, है ना, क्योंकि दो क्रमागत निस्पंद और प्रस्पंद के बीच डिस्टेंस कितनी है, λ/4, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, λ/4, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, λ/4। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 लैम्ब्डा। क्लियर। तो यहाँ पे एल की जगह आपको ये रखना है, उससे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। वही फॉर्मूला होगा जो पहले वाले का था, उसके अंदर केवल कितना फर्क होगा, 3 का गुणा करना रहेगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रथम गुणावर्ती यानी कि मूल के बाद जो प्रथम गुणावर्ती होगा उसमें आपको मूल आवृत्ति का 3 गुना करना है। क्लियर। वैसे ही आपको द्वितीय गुणावर्ती में पहली वाली जो मूल आवृत्ति है उसका कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। ओके, तो इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो बंद वायु स्तंभ में आपको हमेशा ध्यान रखना है, बंद वायु स्तंभ केवल विषम स्वर ही उत्पन्न करते हैं, है ना, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा वो। तो आपको आवृत्तियों का अनुपात क्या मिलेगा, ये 1:3:5:7, है ना। तो बंद वायु स्तंभ की ध्वनि अधिक मधुर नहीं होती है क्योंकि ये केवल विषम स्वर उत्पन्न करते हैं। तो आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि बंद वायु स्तंभ सम करते हैं या विषम, तो पहली बात विषम आवृत्तियाँ, है ना, विषम स्वर उत्पन्न करेंगे, विषम आपको अनुपात में मिलेगा 1:3:5:7 में। और ऐसा क्यों होता है, तो ये आपने अभी जैसे जैसे आप फॉर्मूले निकालोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये तो विषम संख्या में ही चल रहा है मामला, पहले 1 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 ऐसे। ओके,
देखो यहाँ पे लाइन से भी दे रखा है, तो आप इससे भी ध्यान रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप सेव रख सकते हो, इससे आपको सारे फार्मूले आपको सारे सामने हैं आपके। एल के ये आवृत्तियों के फार्मूले है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक फिर 3 आ रहा है, फिर उसका 5 गुना, फिर ऐसे आएगा नेक्स्ट 7 गुना, 9 गुना, है ना। ठीक है। इसमें एक तो ये नाम ध्यान रखने हैं आपको, मूल आवृत्ति के बाद जैसे ये है, इसको तृतीय सन्नादि भी कहते हैं और प्रथम अधिस्वरक भी कहते हैं, तो थोड़ा हिंदी में नाम टिपिकल होता है, तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। प्रथम अधिस्वरक कहे तो भी ये फॉर्मूले में निकालना है, और तृतीय सन्नादि कहे तो भी ये, है ना। तो थोड़ा नाम अगर आपको उलझ जाता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है खुला वायु स्तंभ, जिसके अंदर दोनों सिरे खुले होंगे। तो ऐसा वायु स्तंभ जिसके दोनों सिरे खुले हों, इसके अंदर मूल आवृत्ति या मूल स्वर का फॉर्मूला कैसे आता है वो देख लो। बाकी आप सारे प्रथम ने द्वितीय तृतीय ये तो आप इजीली निकाल लोगे। मूल इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे भी लंबाई तो एल ही लेंगे, है ना। अब हमेशा आपको पता है कि खुले सिरे पे आपको क्या मिलेगा, प्रस्पंद, और बंद अगर सिरा होगा तो मिलेगा आपको निस्पंद। तो यहाँ पे दोनों सिरे खुले हैं, है ना, तो दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, प्रस्पंद। तो तरंग कैसे चलेगी आपकी, ये फिर ये, है ना। तो यहाँ पे भी आपको खुला है सिरा, यहाँ पे भी प्रस्पंद, यहाँ पे भी प्रस्पंद, और बीच में निस्पंद। ओके, तो सीधी सी बात है। आप यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो क्रमागत दो प्रस्पंद के मध्य डिस्टेंस कितनी होती है साहब, λ/2, है ना। तो यहाँ पे एल बराबर क्या लोगे आप, λ/2, तो वही लिया है, उससे लैम्बडा की वैल्यू निकाली। वही हमारा जो मेन बेसिक फार्मूला है, एन बराबर v/λ, उसके अंदर हमने रखी, और आपकी मूल आवृत्ति का फार्मूला क्या आ गया, एन बराबर यानी कि न्यू बराबर v/2l। ओके, बंद वाले में आपको मिला था v/4l, यहाँ पे आपको मिला है v/2l। तो ये आपकी मूल आवृत्ति का फॉर्मूला है। तो ये ध्यान रखना है आपको, खुले स्तंभ के लिए मूल आवृत्ति का फॉर्मूला न्यू या n बराबर v/2l। ओके, क्लियर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बेस पे आप ये सारी निकाल लोगे। ये आपको कई नाम होते हैं, देखो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्रथम गुणावर्ती कहे, प्रथम अधिस्वरक कहे, द्वितीय सन्नादि कहे, है ना। तो थोड़े नाम हो सकता है कठिन लगेंगे, पर वो एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है याद रखने का, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर्मूला आपका इजीली निकलेगा, कुछ नहीं करना है। जैसे पहला जो था उसके अंदर आपको दूसरा, अब उसके अंदर कैसा चल रहा था, बंद वाले में पहले एक, फिर किसका गुणा किया, 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सीधा सीधा सारा जैसे गणित गिनती चलती है वैसे चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। इसके अंदर कोई सम विषम नहीं है, इसके अंदर सीधा सीधा हम जैसे गिनती चला रहे 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। ओके, तो खुला वायु स्तंभ के अंदर अब जैसे जो सेकंड आवृत्ति मिलेगी आपको, वो पहले वाले की 2 गुनी होगी, है ना। वैसे ही इसी के अंदर जो अगली थर्ड मिलेगी वो तीसरी वाली 3 गुना होगी, है ना। इसका मतलब खुले वायु स्तंभ में आपको सम भी मिलेगा, विषम भी मिलेगा, यानी कि वो सम और विषम दोनों स्वर उत्पन्न करेगा। इसी कारण खुले वायु स्तंभ का जो संगीत होता है वो मीठा और मधुर होता है। क्यों होता है, तो इसमें दोनों स्वर मिलते हैं, सम और विषम दोनों। एक समान लंबाई के बंद और खुले वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति में संबंध क्या होगा, खुला स्तंभ की आवृत्ति न्यू बराबर 2 इंटू बंद की आवृत्ति। कहने का मतलब खुले वाले की आवृत्ति का 2 गुना करोगे तो आपको बंद वाले का 2 गुना करोगे तो खुले वाले की आवृत्ति मिलेगी। क्यों, देखो मूल आवृत्ति का फॉर्मूला देखो दोनों का, n बराबर v/4l, ये है आपका बंद वाले का, है ना। अब इसी का मैं 2 गुना करूंगा, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपको n बराबर क्या मिल जाएगा, n बराबर v/2l। और यही आपका मूल आवृत्ति का फॉर्मूला है खुले वाले के लिए। ओके, तो खुला स्तंभ की आवृत्ति बंद वाले का डबल होती है ना। ये आपका खुले वाले का एक साथ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको तीनों एक साथ मिल जाएंगे। तीनों की लेंथ दे रखी है, तीनों के फॉर्मूले हैं, है ना। इसके अंदर लाइन से चलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। इसके अंदर सम और विषम दोनों आपको मिलेंगे खुले के अंदर, इसी कारण इसका जो संगीत होगा वो मधुर होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो अपन नेक्स्ट में केवल क्वेश्चन ही देखेंगे। इसमें थोड़े क्वेश्चन एक बार आप देख लो ताकि आपने पढ़ा है तो आपको फॉर्मूले कैसे लगाने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। एक सिरे पर बंद तथा हवा से भरी एक नलिका की मूल कंपन आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। तो यह नलिका दोनों सिरों पर खोल दी जाए
तो उत्पन्न कंपन मूल कंपन की आवृत्ति का मान क्या होगा। तो ये जस्ट आपने अभी ये पढ़ा यहाँ पे, ये जो आपने पढ़ा, ये खुले स्तंभ की आवृत्ति बराबर 2 इंटू बंद की आवृत्ति। तो आपको यहाँ पे यही पूछा है इन्होंने। देखो, एक सिरा पहले बंद है, उसकी आवृत्ति आपको दी है। अब आपको क्या पूछा है, दोनों सिरे खोल दिए जाएं तो कंपन मूल कंपन की आवृत्ति क्या होगी, है ना। तो खुले की आवृत्ति निकालना है आपको। खुले वाले की आवृत्ति अगर निकालनी है तो मैं आवृत्ति डायरेक्ट लिख देता हूँ एन, है ना। तो खुले की आवृत्ति आपको निकालनी है तो वो 2 इंटू बंद की आवृत्ति, यानी कि 2 इंटू बंद की आवृत्ति कितनी है, 512 हर्ट्ज। तो 2 इंटू 512 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1024, है ना, यानी कि ए। तो आपका आंसर क्या हो गया साहब, ए। क्लियर है। ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ों पे आपको क्वेश्चन बनेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, है ना। और मेन जो मूल आवृत्ति के फॉर्मूले वो याद रखना, उससे आप प्रथम न द्वितीयक न तृतीयक न सभी सन्नादि का मान निकाल लोगे। ओके, ध्यान केवल इतना रखना है, बंद वाले में आपको विषम में लेना है 1 3 5 7, है ना। और खुले वाले में आपको सब लेना है 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से, है ना। बस देखो, क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, लोड मतलब। एक बंद पाइप व खुले पाइप में प्रथम अधिस्वरकों की आवृत्ति समान है, तब इनकी लंबाइयों का अनुपात होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, आप पहले खुद ट्राई करो, नहीं तो फिर अपन कर रहे हैं। हाँ, बंद का प्रथम अधिक स्वरक की आवृत्ति क्या होती है साहब, जो मूल आवृत्ति होती है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कितना था, V/4L। ओके, तो ये होता है मूल की, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम अधिस्वरक, यानी कि इसके बाद वाला निकालना है ना। तो बंद के अंदर इसके बाद क्या आता है साहब, V/4L में किसका गुणा करते हैं हम, 3 का, है ना। बंद में कैसे चलेगा, 1 3 5 7 ऐसे, है ना। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, 3 V/4L। तो आपको बंद में तो लेनी है आवृत्ति ये 3V/4L1, है ना। फर्स्ट वाले के लिए L1 ले लेते हैं। अब बात करते हैं खुले वाले के लिए। खुले वाले में आपने मूल का क्या होता है, V/2L, है ना। मूल की आवृत्ति कितनी होती है खुले में, V/2L। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रथम अधिस्वरक। प्रथम अधिस्वरक मतलब इसका नेक्स्ट वाला, मूल के बाद वाला। तो मूल के बाद क्या होगा, V/2L के अंदर किसका गुणा होगा साहब, 2 का, है ना। क्योंकि खुले में तो लाइन से चलेगा 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है 2V/ नेक्स्ट जो लंबाई होगी वो 2L2, है ना। प्रथम खुले बंद वाले के लिए L1 ले लिया और खुले वाले के लिए L2, बस। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि L1/L2 यानी कि L1 अनुपात L2 क्या होगा, तो बस निकाल लो, पक्षांतरण कर दो। देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, है ना। L1 को हम इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, ये L1/L2 बराबर कितना आ जाएगा, V से V भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। तो ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, 3:4 सी। क्लियर है, समझ में आया क्या किया। आपको केवल प्रथम अधिस्वरक की आवृत्तियों का फॉर्मूला लगाना था। कैसे निकाला, तो पहले मूल का आपको ध्यान है, उसी के अंदर आप प्रथम यानी कि मूल के बाद वाला, है ना। तो बंद वाले में तो आपको विषम संख्या में चलना है 1 3 5 7, और खुले वाले में आपको लाइन से चलना है 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो दोनों अधिस्वरकों का, प्रथम अधिस्वरकों का फॉर्मूला लगाया आवृत्तियों का, दोनों को समान बोला था तो हमने समान कर दिया और फिर उनकी लंबाइयों का अनुपात निकाल दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखें। देखो, एक खाली पात्र में कुछ पानी भर दिया जाता है, तो पात्र के वायु के स्तंभों की कंपन की आवृत्ति नियत रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा। लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने मूल आवृत्ति का फॉर्मूला पढ़ा है ना। यहाँ खाली पात्र की बात हो रही, पात्र का मतलब क्या होगा, वो एज अ बंद वायु स्तंभ होगा, है ना। ये नीचे बंद है, ये, है ना। और इसके अंदर आपने क्या किया, फिर कुछ पानी भर दिया, है ना। तो इसी बर्तन के अंदर हमने कुछ पानी भर दिया, यानी कि ये यहाँ तक हमने पानी भर दिया, ठीक साहब। तो अब पहले तो वायु कहाँ तक जा रही थी, यहाँ पूरे तक जा रही थी, इतना डिस्टेंस था, है ना। लेकिन अब वायु कितने तक जाएगी, केवल इतने तक, बाकी तो पानी आ गया नीचे, है ना। इसका मतलब आपने क्या किया, लंबाई में कमी करी, है ना। पहले से लंबाई में कमी हो गई अब, क्योंकि अंदर आपने थोड़ा पानी भर दिया, तो लंबाई घटी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर,
तो कंपन की आवृत्ति पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप देखना कंपन की मूल आवृत्ति का आपने फॉर्मूला पढ़ा है n बराबर v अपॉन 4l, है ना। इससे आपको क्या पता चलता है कि n किसके लंबाई के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती, है ना। और व्युत क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर लंबाई घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी और लंबाई अगर बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लंबाई में कमी करी, पहले ये ज़्यादा थी, है ना, फिर कम हो गई। तो अगर लंबाई कम हो रही है तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी, आवृत्ति का मान क्या होगा, कंपन की आवृत्ति बढ़ेगी। समझ में आया क्या कहा? नहीं समझ में आया हो तो रिवर्स मार के फिर देख लो, फिर सुन लो, बिजली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फॉर्मूले से क्या है, व्युत क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी वाली जो उसके व्युत क्रमानुपाती है वो बढ़ेगी, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घटेगी, है ना। तो ये रिलेशन आप फॉर्मूले से इजीली निकाल के थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक सिरे पर बंद पाइप में वायु स्तंभ 166 हर्ट्ज की आवृत्ति की कंपित वस्तु के साथ अनुनाद की स्थिति में है, वायु स्तंभ की लंबाई क्या होगी। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो कैसे निकालेंगे। आपको पूछा क्या है इन्होंने, वायु स्तंभ की लंबाई, है ना। एक सिरे पर बंद वायु स्तंभ दिया, क्या है, बंद वायु स्तंभ, है ना। तो आपको अगर कुछ नहीं दे रखा है, आपको सीधा सीधा मूल आवर्ती का फॉर्मूला लगाना है बंद वायु स्तंभ के लिए। तो वो क्या होता है, n बराबर v अपॉन 4l, है ना। बंद वायु स्तंभ के लिए मूल आवर्ती का फॉर्मूला सभी को ध्यान है, ठीक साहब। अब देखो इसके अंदर आपको l तो निकालना है, n का मान आपको दे रखा है, अब v आपको निकालना है। तो v आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हम वायु के लिए जनरली कितना लेते हैं, 332 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, है ना। कहीं 330 भी लेते हैं, कहीं 332 भी लेते हैं, कहीं आपको 350 भी देखने को मिलेगा। तो आपको जनरली 332 लेना है ना। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, n बराबर कितना दे रखा है, 166 बराबर v की जगह हम रखेंगे 332 अपॉन 4l, ओके, क्योंकि l हमको निकालना है। तो l बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा l बराबर 332 बटे 166 में 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 664, ओके। अब ये भाग दे के आप सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.5, है ना। तो 0.5 कहाँ दे रखा है भाई, ये रहा डी, 0.50 मीटर। इजी है, फॉर्मूला वही मूलावर्ती का फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया है। इसके अंदर अगर आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में v दे रखा है तो अच्छी बात है ना, और नहीं दे रखा है तो आपको 332 मीटर प्रति सेकंड लेना है, ठीक है। 330 लोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा लगभग, पॉइंट में थोड़ा कुछ फर्क आ सकता है ना। पॉइंट यहाँ पे 5950 है तो उसकी जगह 0.49 समथिंग आएगा, तो वो भी 0.45 के समथिंग ही होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा झगड़ना नहीं है कि 330 332 कैसे ले लिया, है ना। जो भी आपको उचित लगे ले सकते हो, ठीक है साहब। बस प्रैक्टिस करते रहो, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन और ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे इन सब चीज़ों पे आधारित, तो आपको और आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तब तक जितने भी फॉर्मूले हैं इनको एक जगह चाहे तो नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो, धन्यवाद।